हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जुड़ चुकी हैं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता डॉक्टर शहनाज गनाई। डॉक्टर गनाई, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर गनाई, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पुंछ जिले में हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर उन्होंने जो पुंछ की जनता है उनके साथ संवाद किया और खासतौर पर जो पीड़ित परिवार है उनसे उन्होंने भेंट की, उनको सांत्वना दी, उनका हौसला बढ़ाया और साथ ही में जो उनको नियुक्ति पत्र दिए हैं सरकारी नौकरियों के। हालांकि गृह मंत्री ने कहा कि जो उन्होंने खोया है उसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन सरकार जो है पूरी तरह से कटिबद्ध है और कोई भी उनको सहायता चाहिए होगी, सरकार एक चट्टान की तरह उन परिवारों के साथ खड़ी है। कितना महत्वपूर्ण समझते हैं आप गृह मंत्री के इस दौरे को और जो बातें उन्होंने आज यहाँ कही है? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद पाकिस्तान में एक बौखलाहट आ गई, खासतौर पे उनकी आर्मी में, और उन्होंने हमारे निहत्ते जो यहाँ आम शहरी थे उन पर शेलिंग की, जिसका सबसे ज़्यादा खमियाजा जो है वो हमारे पुंछ की आवाम को भुगतना पड़ा, जिसमें काफ़ी लोगों की शहादत हो गई, लोग ज़ख्मी हुए, घरों का जानो माल का नुकसान बहुत बड़ी सतह पे हुआ। और वो पाकिस्तान की आर्मी की कायरता का सबूत है। जब हमारी फोर्सेस का वो मुकाबला नहीं कर पाए तो उन्होंने घुटने टेक दिए और उसका जवाब उन्होंने आम शहरियों पे अपनी गोलाबारी बरसाकर जो है बदकिस्मती से जवाब वैसे दिया। और सबसे ज़्यादा खमियाजा जो है एलओसी के पास रहने वाले लोगों ने दिया। पहली बार इतिहास है कि पुंछ के शहर के अंदर जो है पाकिस्तान की गोलाबारी इतने बड़े पैमाने पर हुई और जिससे बदकिस्मती से हमारे लोग शहीद हो गए, जिसमें हमारे छोटे बच्चे रहे, हमारी महिलाएं रही। आपने खुद दौरा किया, जगह जगह इलाकों का आपने खुद मुआयना किया और देखा। उसके बाद वो बौखलाहट वहाँ ख़त्म नहीं हुई। बेसिक मकसद उनका ये तो मालूम है कि वो हमारी सेना से, हमारी फ़ौज से कभी जीत नहीं सकते। वो ये चाहते थे कि हमारा आपसी भाईचारा जो है इन इलाकों का वो ख़राब हो। लेकिन हमारे लोगों को मैं सलाम पेश करती हूँ जिन्होंने उनको मुँह तोड़ जवाब दिया। जब एक तरफ से भारी शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से हो रही थी, दूसरी तरफ हमारे आम शहरी एक दूसरे की मदद कर रहे थे। जहाँ इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लोगों की मदद कर रही थी, वहीं आम शहरी जो है उस मुश्किल हालात में भी गोलाबारी जब हो रही थी तब भी एक दूसरे की मदद कर रहे थे। डॉक्टर गनाई, हम भी स्वयं यहाँ मौजूद थे 7 तारीख को भी। हमने देखा कि स्थिति यहाँ काफ़ी भयावह थी। चारों तरफ से गोले गिर रहे थे पाकिस्तान के, पाकिस्तान शेलिंग कर रहा था, लेकिन हमने लोगों का जज्बा देखा कि किस प्रकार लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आ रहे थे, अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरों की जान बचा रहे थे। और बड़ी ही उन्होंने जज्बा दिखाया, यहाँ पर रिजिलियंस दिखाया और पुंछ की जनता ने खासतौर पर फिर भाईचारे को भी जो है सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखा। एक तरफ से पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख ने जो जहरीला भाषण दिया था, कहा था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते, और यहाँ पर पुंछ जो हमेशा एक गुलदस्ते की तरह हमेशा एक मिसाल बनता रहा है, एक अच्छा उदाहरण बनता रहा है। और समूचे देश में भी अगर हम देखें तो लोग जो हैं इकट्ठे रहे, एकजुट रहे, एकता दिखाई और पाकिस्तान के मुंह पर एक करारा तमाचा मारा गया। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। एक बहुत बड़ा तमाचा हमारे आम लोगों ने पाकिस्तान को, हमारे अलग अलग समाज के लोगों ने इसी तरह से जवाब दिया जब उन्होंने ऐसे मुश्किल हालात में भी अपना भाईचारा कायम रखा, एक दूसरे की मदद की। हमारी धरोहर जो है वो हमारा सेकुलर फैब्रिक है और हम एक सेकुलर मुल्क के बाशिंदे हैं, जिसका जवाब जो है आपने देख लिया। सीमा के सटीक दूर दराज में रहने वाला हर आम शहरी जो है उसने जवाब दिया कि हम सब जो है मुश्किल की घड़ी में एक दूसरे के साथ हैं। हम भारतीय सेना के साथ भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है, मैं अपनी सेना को सलाम पेश करती हूँ कि उन्होंने जो मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया, तो पाकिस्तान की कायरता का सबूत आज सामने आया। दोबारा वो कभी ऐसी हिम्मत नहीं करेंगे। आज आपको पता है माननीय गृह मंत्री खुद पुंछ के दौरे पे आए और उन्होंने मौके का जायज़ा लिया। जो हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए यहाँ के, उनके परिवारजनों से भेंट की, उनको भरोसा दिया कि देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी और पूरी सरकार उनके साथ है इस मुश्किल के वक्त में। और हमारी भारतीय सेना, एयरफोर्स, नेवी सक्षम है पाकिस्तान को हमेशा मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। वो हमारी सेना का कभी मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए वो इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं कि इस तरह की हरकत करें ताकि आम शहरी को जो है वो नुकसान पहुंचे। लेकिन हमारी सेना सक्षम है उनको हमेशा जवाब देने के लिए। आज गृह मंत्री जी के यहाँ आने के बाद उन्होंने हर परिवारजन को जो है एक एक सरकारी नौकरी दी। साथ में ये भी कहा कि सरकारी नौकरी
किसी की जान का बदल नहीं है, लेकिन कम से कम उन परिवारों का जो है वो चूल्हा चलेगा जिन परिवारों ने अपने सदस्य खोए हैं। उसके साथ साथ उन्होंने एक पैगाम यहाँ से पाकिस्तान को फिर से दे दिया कि यहाँ के शहरियों ने खुद आर्मी की तरह बिना वर्दी के, जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के लोग हैं, इससे पहले भी ये लोग हमेशा राष्ट्रवाद की बात करते थे, तो आज उन्होंने राष्ट्रवाद का सबूत दे दिया अपनी आर्मी के साथ खड़ा रह के, डिफेंस के साथ खड़ा रह के। आज मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि हमारे लोगों की ये मौतबाना अपील भी है और एक डिमांड भी है कि ऐसे इलाकों को जो LOC के पास है, IB के पास है, बहुत सारे इलाकों से आज ये रिक्वेस्ट आ रही है कि कम्युनिटी बंकर्स और इंडिविजुअल बंकर्स होने चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है मरकज़ी सरकार इस पे नज़रसानी करेगी और बहुत सारे कम्युनिटी बंकर्स और इंडिविजुअल बंकर्स जहाँ जहाँ डिमांड है वहाँ बनेगी, और एक स्पेशल इकनॉमिक पैकेज का भी ऐलान ज़रूर होना चाहिए जिसकी शदीद ज़रूरत है, ताकि जो हमारे लोगों का यहाँ प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है वो दोबारा से उसकी भरपाई हो सके और हम इस शहर को और इन दूर दराज इलाकों को दोबारा से तरक्की के रास्ते पे ला सके। पाकिस्तान जो चाहती थी हमारा अमन ख़राब करना, हमारा भाईचारा ख़राब करना, उसमें उनको बहुत बड़ी नाकामयाबी मिली। और डॉक्टर शहनाज गनाई, डॉक्टर शहनाज साथ साथ एक बात और ज़रूर कहना चाहती हूँ कि एक और गुजारिश हमने रखी है कि जो लोग यहाँ के शहीद हुए, ताकि इतिहास गवाह रहे कि पाकिस्तान कि इस तरह की बुज़दिलाना हरकत से हमारे आम निहत्ते शहरियों को उन्होंने निशाना बनाया, हमारे बच्चों को निशाना बनाया, हमारी महिलाओं को निशाना बनाया। एक मेमोरियल बनना चाहिए ताकि इतिहास में लोग याद रखें कि पाकिस्तान जो है वो हमारे लोगों की ज़िंदगी के पीछे पहले भी थी और आज भी है। डॉक्टर शहनाज गनाई, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता की हैसियत से नहीं, मैं आपको एक सवाल पूछूंगा कि जम्मू कश्मीर की बेटी, भारत की बेटी और पुंछ की बेटी के नाते आप दुश्मन देश को क्या संदेश देंगे? देखिए, दुश्मन देश को पुंछ की हर बेटी, हर माँ और हर बहन ने ये संदेश दे दिया कि जो आपके नापाक इरादे हैं वो नापाक इरादे इस सरजमीन पे, हमारे पुंछ की पावन धरती पे, जो ऋषि मुनियों की धरती है, जो साधु संतों की धरती है, उस पर वो कभी कामयाब नहीं होंगे। गृह मंत्री आज गुरुद्वारे साहिब भी गए, मंदिर भी गए और तमाम धार्मिक स्थानों पर गए जहां पाकिस्तान ने शेल दागे थे, मोटर शेल दागे थे, जहां काफ़ी नुकसान हुआ। तो कितना महत्वपूर्ण समझते हैं, गृह मंत्री स्वयं गए और लोगों से भेंट की वहां? देखिए, पाकिस्तान की कायरता का सबसे बड़ा सबूत ये है कि शायद इतिहास में ये काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि उन्होंने, जब वो हमारी फौज का मुकाबला नहीं कर सके, तो उन्होंने हमारे धार्मिक स्थानों पर जो है अपने अटैक किए। आप देख लीजिए, आपने इलाकों में देखा होगा, कहीं गुरुद्वारा पे, कहीं हमारे मंदिर पे, कहीं हमारे मदरसे पे उन्होंने वहाँ से शेलिंग की और नुकसानात पहुँचाए हमारे धार्मिक स्थानों को, जो बताती है कि पाकिस्तान की फ़ौज कितनी कायर फ़ौज है। उनका कोई एथिक्स नहीं है, कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, वो इंसानी जान को और इन धार्मिक स्थानों की कोई इज्जत नहीं करते। तो हम उसको बहुत बड़ी तरीके से, बड़े कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। डॉक्टर शहनाज गनाई, आपने हमारे साथ बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। तो ये थी डॉक्टर शहनाज गनाई, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की नेता, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि पुंछ की जनता ने बहुत ही बड़ा जज्बा दिखाया है जब पाकिस्तान ने यहाँ पर शेलिंग की। साथ ही में उन्होंने दुश्मन देश को एक कड़ा संदेश दिया है कि भारत की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता, पुंछ की जनता एकजुट है और पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं उन्हें कभी भी सफल नहीं होने दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, पुंछ, जम्मू कश्मीर, आज तक।